सुस्वागतम स्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कान की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 14वें अध्याय 14वें सत्र 14वें दिन के यह अनुष्ठान में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं परम कृपा हेतु की कृपा मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मुक्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जी की दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में कवट निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो ये दिव्य संदेश आदेश उपदेश के माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। मानो कि भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से हर एक के लिए एक लव लेटर दे रहे हैं, एक प्रेम पत्र दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। मुझसे अलग रहकर, दूर रहकर, कष्ट के क्लेश और दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? अगर लौट आजा, मेरी अगर बात मानो तो मैं आपको अपार आनंद सुख दूंगा। भगवान सुख के भंडार है, सुख के स्रोत है और अपार अनंत सुख, ऐसा सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उस प्रकार का सुख देने का वादा करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान था क्योंकि अर्जुन का योजना था कि अर्जुन नहीं लड़ेगा युद्ध, और भगवान का योजना था कि अर्जुन लड़ेगा युद्ध। भगवान की योजना से अलग होने के कारण अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो गए, बौखला गए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो हृदय टटोल कर देखें, हमें पता लगेगा कि हम जो है बना रहे की योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। संसार में लोग जो है बड़े भाव के साथ, चाव के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर चलचित्र देखते हैं, दरवाजा, कुलजा सिमसिम, वो कौन थी, हैवान, प्यासी भूतनी, इस प्रकार के अलग अलग जो है भयावह चलचित्र देखते हैं। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की योजना से थोड़ा योजना अलग बना दे तो भगवान की योजना से थोड़ा योजना अलग बना दे तो हमारा जीवन इतना भयावह, कष्टदायक, क्लेशदायक होगा, हॉरिबल, टेरिबल और मिसरेबल होगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा और भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोलेंगे अरे इसका जीवन, इनका जीवन तो हमारे जीवन से भी बहुत ही भयावह है। तो आइए
भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूं, पर भगवान कहते हैं कि रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ये कौरव सेना मेरे दुश्मन है, भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम एश क्रोध एश जगुन समद्भवा महाशनो महापापा वित्तहीना वैरिणा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं रुको जरा, चौथे अध्याय में बताता हूँ हमारे अपने गुरु हैं, और पांचवें अध्याय में बताते हैं हमारे अपने भगवान हैं, और बाकी जो है संसार में वे हमारा हित हमारा लाभ नहीं चाहते, तो गुरु और भगवान हमारे अपने हैं। भगवत गीता के छठे अध्याय में किस प्रकार से भगवान की योजना को हम पे ध्यान लगाएं ये बताया जाता है। ये तब होता है जब हमें पता लगता है कि हमारा असली पहचान आत्मा है, भगवान के अंश है, और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, और हमारे अपने भगवान है। ये जब हो जाता है तब जो है हम भगवान की योजना स्पष्ट हो जाता है और उसमें ध्यान लगाना, ये जो है छठा अध्याय है। सातवें अध्याय जो है आर्ट ऑफ लिविंग, किस प्रकार से भगवान की योजना को अपना जीवन बनाना है, और आठवें अध्याय में भगवान की योजना को पूरा करते हुए कैसे दिव्य मरण को प्राप्त करेंगे, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग के बीच में, जीवन और मरण के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करें, यह है आर्ट ऑफ लविंग नौवा अध्याय। और 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ हियरिंग, यानी कि किस प्रकार से बड़े ध्यान से भगवान के बारे में और श्रवण करें, ये बताया जाता है। और 11वें अध्याय में जो भगवान से अलग हैं वो कैसे उनका हाल बेहाल होता है वो दिखाया जाता है, ये आर्ट ऑफ सीइंग। और 12वें अध्याय में हर स्थान परिस्थिति में भक्त कैसे अपार आनंद सुख का अनुभव करते हैं, ये आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग है। 13वें अध्याय 14वें अध्याय में 15वें 16वें 17 18 में भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, इन आंखों से नहीं, ज्ञान की आंखों से देखो, शास्त्र की आंखों से देखो, जो चीज इन आंखों से दिखता है वो भी देखो, और जो इन आंखों से नहीं दिखता है आत्मा परमात्मा को शरीर के अंदर ये देखो। और कैसे ये 24 तत्व के कारागार में शरीर और ये ब्रह्मांड में ये आत्मा फंसा हुआ है, ये देखो। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए जो है एक छोटा सा भूमिका प्रसंग करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है नाम गुणत्रय विभाग योग, और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तीन भाई को स्मरण करना होगा। एक है कुंभकर्ण, एक है रावण, और यह एक है विभीषण। ये त्रेता युग के बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध तीन भाई हैं। तो विभीषण जो है वो हमें हमेशा शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और अध्ययन वगैरह करते हैं, ये सत्वगुण के प्रतीक हैं। और रावण जो है हमेशा चिंतित रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, स्त्री और पैसे में उनका मन, वो चिंतन करते रहते हैं, ये रजोगुण के प्रतीक है। और कुंभकर्ण या तो सोते रहते हैं या तो जग गए तो गाली गलौज करते हैं, तो इस प्रकार से वो तमोगुण के प्रतीक है। इस अध्याय में जो है भगवान जोर देते हैं, कहते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को तो हम देख रहे हैं, पर शरीर के बाहर जो है कैसे जीव सतगुण और रजगुण और तमगुण के पास से बंधे हैं वो देखा जाता है। हम कहेंगे अरे हमारा हाथ पांव तो खुला हुआ है, पर वो इन आंखों से दिखता नहीं, वो ज्ञान की आंखों से दिखता है। कौन सतगुण में है, कौन रजगुण में है, कौन तमगुण के पास से बंधा हुआ है। और याद ये बड़ी रोचक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए जो है इस अध्याय को भाग एक में किस प्रकार से जो है तीन गुणों के द्वारा आत्मा को बंधा जाता है, उनके लक्षण बताए थे,
और भाग 2 में इन 3 गुणों का प्रभाव क्या है वो बताया जाता है। भाग 3 में किस प्रकार से तीनों गुणों के परे चले जाए। तो ये 14 तो जो इस अध्याय का और 13वें अध्याय 15वें में भगवान जोर देते हैं, देखो 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 मगर ज्ञान के आंखों से देखो। तो किस प्रकार से रजगुण तमगुण सतगुण का जो है खेल जो है पास जो है वो उससे जीव कठपुतली की तरह नाचता है। कभी पढ़ाई करता है तो कभी लड़ाई करता है तो कभी कमाई करता है। जब सतगुण में होता है तो पढ़ाई करता है, जब तमगुण में होता है लड़ाई करते हैं, और जब रजगुण में होते हैं तो कमाई करते हैं। तो ये खेल जो है प्रकृति का हमें समझना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर ये समझ ले तो हम तीनों गुणों के परे हो जाएंगे, जीते जी परम सुख का अनुभव करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यानी कि हमें व्यास मुनि का अभिप्राय हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एक एक शब्द वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। परम भैया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञत्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम हितो गतः। सुंदर भगवान कह रहे हैं कि अब मैं आपको वो परम ज्ञान दूंगा जो कि ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर पूर्व समय पर जितने भी संत महात्मा थे वो परम सिद्धि को प्राप्त किए, अपर अनंत सुख को प्राप्त किए। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, और 9वें अध्याय में भी कहते हैं मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, और यहाँ पर 14वें अध्याय में भी कह रहे हैं कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान जो है बहुत तत्पर है और उनके अंदर हमें बचाने का जो है बहुत ही तीव्रता दिखाई पड़ रहा है। मैं इससे बढ़कर ज्ञान देता हूँ, इससे बढ़कर ज्ञान देता हूँ, इससे बढ़कर ज्ञान देता हूँ। हे कृष्ण, इस ज्ञान का लाभ क्या है? सुनो अर्जुन, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम स अधर्मयाम् आगत सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यापान्ति च। इस ज्ञान में जब कोई स्थिर हो जाता है वो मेरे जैसे परम सुख का अनुभव करता है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है, दिव्य सुख का अनुभव करता है, और उस ज्ञान के स्तर पर जब वो आ जाता है तो वो यह संसार के चाहे सृष्टि हो या प्रलय हो उससे परे होकर उसका प्रभाव का अनुभव नहीं करता है, वो मेरे धाम में परम सुख का अनुभव करता है। सृष्टि और प्रलय, हे कृष्ण, ये सृष्टि प्रलय के बारे में बार बार कहते हो, कैसे बद्धजीव फंसता है वो तो बताओ। आपने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करके वे इस ब्रह्मांड के सृष्टि प्रलय से बच जाते हैं, पर फंस क्यों जाते हैं? कैसे इस भौतिक जगत में आते हैं? जैसे कारागार होता है, जेल होता है, तो जेल में किसको डालते हैं? जो सरकार के नियम को पालन नहीं करते। इसी प्रकार से वो जीव जो भगवान के नियमों को नहीं पालन करते हैं उन्हें भौतिक जगत में डाला जाता है। जब कृष्ण के विस्तार, बलराम जी के विस्तार, पहले चतुर्व्यूह नारायण, पहले चतुर्व्यूह नारायण के विस्तार, दूसरे चतुर्व्यूह नारायण, महाविष्णु आते हैं, तो महाविष्णु के रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड आते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में जो
विष्णु जो है दृष्टिपात करते हैं और सारे बद्ध जीव को अंदर डालते हैं। तो इस प्रकार से जो है जीव इस संसार में भौतिक जगत में महाविष्णु के द्वारा भेजा जाता है सुधरने के लिए। ये भौतिक जगत एक स्कूल जैसा है जहाँ जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या एक कारागार जैसा है जहाँ पे कैदी को जेल में सुधारा जाता है, या अस्पताल जैसे जैसे बीमारी को ठीक किया जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामि हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये जितने भी जो उस तत्व है इसे ब्रह्मांड कहते हैं, जो कि जीव के जन्म के कारण बनते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भगवान जो है जीवात्मा को भेजते हैं। वो जीवात्मा जो भगवान से बहिर्मुख है, भगवान से दूर है, और उनको इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोगों को शरीर देते हैं और अलग अलग लोगों में स्थान देते हैं। इस प्रकार से वो इस संसार में आते हैं। और अर्जुन ये समझ लो कि जितने भी जीव हैं उन सब के बीज प्रदापिता मैं हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवान्ति या तासां ब्रह्म महायोनिर् अहम बीज प्रदापिता। भगवान इतने बड़े बात कहते हैं कि हम बीज प्रदापिता। इस संसार में है कोई मई का लाल या मई का लाली जो कह सकता है कि जितने भी जीव हैं उन सबका मैं बीज प्रदापिता हूँ। हम एक के पिता हो सकते हैं, दो के पिता हो सकते हैं, क्रिकेट टीम का पिता हो सकते हैं, कोई सेंचुरी मार सकते हैं, पर सारे जीवात्माओं के पिता केवल भगवान हो सकते हैं। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। तो इस संसार में वो आके क्या करते हैं, जैसे 24 तत्वों का कारागार का वर्णन किया गया था 13वें अध्याय में। तो कारागार के अंदर, जेल के अंदर कैदी को डाला जाता है, तो वहां वो नाचता नहीं, नाचने के लिए, गाने के लिए नहीं, वहां पे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी लगाया जाता है और उनको सुधारने में लगाया जाता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत जो इस तत्व के भौतिक कारागार में जीव को जो है रजगुण, तमगुण और सतगुण के पास से बांधा जाता है। ये पास दिखता नहीं, पर ये जैसे हवा दिखता नहीं है पर उसको अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से सतगुण, रजगुण और तमगुण का प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम्। इस प्रकार से सतगुण, रजगुण और तमगुण के पास से उसे बांधा जाता है। जब वो सतगुण में रहता है तो पढ़ाई करता है, जब वो तमगुण में रहता है तो लड़ाई करता है, और जब रजगुण में होता है तो कमाई करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब कोई पढ़ाई करता है तो सतगुण से बांधा गया है, जब वो लड़ाई करता है तो तमगुण से, जब कमाई कर रहा है तो सतगुण रजगुण में है। ये तीनों गुणों जो है कैसे जीव को प्रभावित करते हैं कृष्णा, सुनो अर्जुन। तत्र सत्वं निर्मला प्रकाशम अनामयम् सुख संगेन बद्धन्ति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनग, हे अर्जुन, जो पाप रहित तो आप। जब कोई सतगुण से बंधा जाता है तो वो जो है विभीषण जैसा ज्ञान को संग्रह करता रहता है। वो सुख सुख का अनुभव करता रहता है, शांति का अनुभव करता रहता है, और वो जो है उनका मन जो है निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। इस प्रकार से
सतगुण का लक्षण है, जिसे समझने के लिए हमें विभीषण को ध्यान रखें। तो ये सतगुण का लक्षण पता लगता है क्या है। यानी कि विभीषण ज्ञान संग्रह करता है, सुख प्राप्त कर सुखी रहता है, और मन में जो है काम क्रोध का कलमश ज्यादा नहीं रहता है। और रजोगुण, रजोगुण के बारे में सुना अर्जुन। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवान् तान् निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देना। जो रजगुण से बंधे गए हैं, है अर्जुन, कुंती के पुत्र कौन्तेय, वे जो है हमेशा जो है उनके अंदर तृष्णा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और पैसा चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। वो जो है उनके लिए पर्याप्त नहीं है, वो और चाहिए। और उनको देखकर इस प्रकार से तो धन और स्त्री के प्रति जिनका मन जाता है रावण जैसे, तो समझ लेना चाहिए वो रजगुण से बांधा गया है। वो कर्म करते रहता है और हमेशा जो है चिंता लगा रहता है, और चाहिए और चाहिए। ये रजगुण को समझने के लिए रावण के चरित्र को समझ ले तो रजगुण बड़े आसानी से समझ में आए। और तमगुण सुनो अर्जुन, तमगुण के बारे में। तमस्तो अज्ञानम जाम्यति मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तानि बंधन्ति भारत। हे भरतवंशी भारत, ये तमगुण का लक्षण को समझने के लिए कुंभकर्ण का स्मरण करो। वो या तो सोता रहता है, अगर जग गया तो या तो गाली गलौज करता है फ्रस्ट्रेशन में, या डिप्रेशन में चला जाता है, या बहुत ही उदास रहता है, या बहुत ही क्रोधित रहता है, पागलपन की ओर। ठीक, जो सतगुण में होते हैं वो शास्त्र के अनुकूल कार्य करते हैं, और जो तमगुण में होते हैं शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करते हैं। शास्त्र कहता है कि दिन को जल्दी जगना है, रात में जल्दी सोना है। तो तमगुण वाले दिन को जागते हैं, सोते हैं, और रात को जागते हैं, ठीक उल्टे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से रजगुण, तमगुण और सदगुण के लक्षण को जानने के लिए तीन भाई को स्मरण करें, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जो पढ़ाई करता है तो समझ लेना वो सतगुण में है, जो लड़ाई कर रहा है तो समझ लेना वो तमगुण में है, और जो कमाई कर रहा है वो रजगुण में है। हे कृष्ण, कौन सा गुण हमारे जीवन में हम देखते हैं? दिन में 24 घंटे होते हैं, कभी हम पढ़ाई करते हैं तो कभी लड़ाई करते हैं तो कभी कमाई करते हैं। तो कौन सा गुण जो है बहुत प्रभावशाली है, ये कैसे पता लगेगा? अर्जुन समझ लो। इस बात को समझने के लिए देखिए, सत्वं सुखे संजायते राज कर्माणि भारत ज्ञानावृत्तिर्या तु तमः प्रमादे संजायते उता। जो सतगुण में होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। जैसे विभीषण, जो रजगुण में रहते हैं वो कर्म करता रहता है, और चाहिए पैसा और चाहिए, जैसे रावण, स्त्री और धन में उनका आकर्षण रहता है। और जो तमन गुण में रहते हैं वो पागलपन को दर्शाते हैं, या तो सोता रहता है, या डिप्रेशन में रहता है, या फ्रस्ट्रेशन में रहता है, या तो वो बहुत ही उदास रहता है, या तो बहुत ही क्रोध का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार से सतगुण, रजगुण और तमगुण को देख सकते हैं। एक जीवन में देख सकते हैं, एक रजगुण, तमगुण और सतगुण में। कल एक पार्क में हम जा रहे थे, मंदिर के
जो गार्डन है वहां पर हम देख रहे थे कि कुछ विद्यार्थी एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। फिर एक जगह पे जो है लड़के लड़की बातें कर रहे थे, कुछ 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 कुछ। और तीसरे जगह पे कुछ कोई व्यक्ति लेटे रहे थे। तो इससे तुरंत पता लग जाता है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सतुगुण में। और जो लड़की लड़कियां बातें कर रहे हैं वो क्या है, वो रजोगुण है। और जो सो रहे हैं वो वो तमोगुण में। तो इस प्रकार से ये हर जगह पे देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं। कभी सुबह जल्दी स्नान करके उठते हैं तो पढ़ाई करने का मन करता है तो सतोगुण है। फिर बाद में भागने का मन करता है पैसे के लिए, अरे पैसा चाहिए चाहिए वो चाहिए ऑफिस में। तो और ट्रेन पकड़ना है या बस पकड़ना है या ऑफिस जाना है। फिर दिन भर इससे बात करो उससे बात करो, ये रजोगुण। फिर बाद में थक कर आते हैं, ना पढ़ाई करने का मन करता है ना किसी से बात करना है, एकदम से गिर जाते हैं, हाँ सो जाते हैं, ये तमोगुण। तो हमारे जीवन में भी ये चक्कर दिखाई पड़ता है। रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। ये इस प्रकार से तीन पहलवान के तरह, पहलवान नंबर एक, हाँ जोश में आके पहलवान नंबर दो और तीन को पटक देते हैं। फिर पहलवान नंबर दो जोश में आके पहलवान नंबर तीन और एक को पटक देते हैं। पहलवान नंबर तीन जो है पहलवान नंबर एक को जोश में आकर एक और दो को पटक देते हैं, है ना। इसी प्रकार से कभी सत्वगुण प्रभावशाली हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण को पटक देते हैं। और रजोगुण जोश में आ जाते हैं तो तमोगुण और सत्वगुण को पटक देते हैं। और तमोगुण जब रात को आ जाता है जोर में तो ना पढ़ाई कर सकते हैं ना आप किसी से बातें कर सकते हैं, एकदम सो जाते हैं। और रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को पटक देते हैं। यह हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने जीवन में रोज के जीवन में देखते हैं, जब कभी जो है बच्चे को पैसा चाहिए पिताजी से, बोलेगा अरे आज पिताजी का मूड बहुत खराब है। हाँ, वो मूड खराब है यानी कि वो क्रोधित है, यानी कि तमोगुण में, इसलिए अभी के पास जाना नहीं है। अरे आज पिताजी का मूड बहुत अच्छा है तो उसका अर्थ यह है कि पिताजी आज मूड ऑफ गुडनेस बोलेंगे, साइकिल चाहिए या मोबाइल चाहिए, है ना। जैसे दंपति होते हैं गृहिणी, वो जानते हैं आज जो है पतिदेव का मूड बहुत ही अच्छा है तो बोलते हैं, वो बोलती है सुनो जी, तो बोलते हैं बोलो जी, सुनो जी, बोलो जी, मांगो जो मांगना है मांगो, मैं चांद चुरा के लेके आ सकता हूँ। तो इन्हें मूड अच्छा है। फिर अगले दिन वो देखती कि अरे आज कुछ मांगने पर मूड ठीक नहीं है, लेने के देने पड़ेंगे, यानी कि वो मोड ऑफ वो इग्नोरेंस में है या कि तमगुण में है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, सर्वदारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वम् इति उता। जो अ, सतोगुण में होते हैं वो उनका आहार भी सात्विक होता है, उनके कपड़े के पहनने का ये भी सात्विक, वो आंख से नाक से ज्ञान से सारे नौ द्वार से जो है ज्ञान उनका शांत रहता है और ज्ञान संग्रह करता रहता है। और जो रजोगुण वाले होते हैं उनके हाथ छटपट रहता है, आंखों में कानों में नौ द्वार में खुजली रहता है और अ, वो हमेशा चिंता में रहते हैं। और जो तमगुण में होते हैं उनके आहार जो है बहुत ही तामसिक होता है, बहुत मिर्ची वाला होता है। तो आंख नाक सबसे जलन होता रहता है। और आते हैं तो नीचे के दो द्वार से भी बहुत जलन होता रहता है। लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा समास्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृते भरतऋषभ। और इस प्रकार से जो है जो जो रजगुण में होते हैं वो जो है
बहुत कार्य करता रहता है और बहुत मेहनत करता रहता है, और उनके अंदर बहुत इच्छाएं होते हैं, बहुत इच्छाएं होते हैं, आकांक्षा होते हैं। हम एक दिन इतना अ, अ, इतना पैसा कमाएंगे, एक बंगला नहीं, चार बंगला नहीं, सात बंगला नहीं, ये शहर खरीदेंगे। इस प्रकार से सपने देखते रहते हैं, जैसे रावण। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सोने का लंका है, फिर और भी चाहिए, एक मंदोदरी है पर और भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो सतुगुण में होते हैं वो अपना लाभ चाहते हैं, औरों का भी लाभ प्रदान करते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वो केवल अपना लाभ चाहते हैं, औरों का नुकसान हुए उनसे उनको कुछ लेना देना है। जो तमोगुण होते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं और उनका भी नुकसान करते हैं। जैसे सतोगुण में होते हैं वो कहते हैं कि सर्वे सुखी न भवन्तु, सब लोग जो है सुखी रहे, सब लोग लाभ ले। वो ऐसे कार्य करेंगे जैसे पेड़ लगाएंगे जिससे खुद को भी ऑक्सीजन मिले और बाकी लोगों को भी ऑक्सीजन। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो रजोगुण वाले होते हैं वो पैसे कमाने में माहिर होते हैं। वो सब लोग दूध पीना चाहते हैं, चलो पानी में पाउडर डालो, तेल डालो, और हो गया रेडी दूध। चलो, मुझे तो पैसा मिल रहा है, दूसरे लोगों का किडनी फेल हो तो हमें क्या लेना देना, मुझे तो लाभ मिल रहा है। और तमगुन वाले होते हैं वो सीधा एरोप्लेन लेकर जाते हैं, बोलते हैं मैं भी मरूंगा सनम, तो मैं भी मरवाऊं, मारूंगा, मैं तो डूब रहा हूँ सनम, तुम्हें भी डुबा के रहूंगा सनम। तो इस प्रकार से एरोप्लेन जाते हैं, ट्विन टावर को ही तोड़ देते हैं। खुद तो मरेगा ही मरेगा और उनको भी मार के जाएंगे। अरे, बॉम्ब लेकर जाएंगे और गले का हार पहनाएंगे, और हार में बॉम्ब, खुद भी मरेंगे और सामने वाले को भी मारेंगे। ये तमगुण वाले हैं, खुद को भी बर्बाद। तो ये रजोगुण तमगुण का जो खेल जो है हम देख सकते हैं। कभी कभी हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, वो सुबह सुबह जब आते हैं तो शत्रुघ्न में रहते हैं, तो बहुत प्रेम से तो इस प्रकार से बहुत ही मत ये बहुत ही प्रेम से जो है वो मार्ग दिखाता रहता है, या इशारा करता रहता है गाड़ियों को, इधर जाओ उधर जाओ। और जब दोपहर हो जाता है, रजोगुण आ जाता है, हाँ, तो और थोड़ा वो उत्तेजित हो जाता है। फिर उसके अंदर जो है रहा नहीं जाता, वो थोड़ा और उत्तेजित होता है। रजोगुण होता है, एकदम से थोड़ा सा जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, हल्का सा चिड़चिड़ापन आता है। हाँ, अ, अ, जैसे दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से नफरत किया, जो भी किया हमने किया। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा बना जाए। और जब जो है शाम आने आ जाते तब तक तो वो उसका पारा बढ़ जाता है एकदम से, क्रोध से। जैसे को तैसा मिला वैसा, कैसा मजा है, मारू की तोड़ू तेरी टांगी, तो चल तो इस प्रकार से चालान बनाने लग जाते हैं। वो दूसरे का दुख को समझ नहीं पाता है, वो उसको मौका नहीं देता है समझने के लिए या समझाने के लिए, और उसे दंड देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी, औरों के जीवन में। और ये जब देखते रहेंगे आगे, इस प्रकार से देखना का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जब हम सतगुण रजगुण और तमगुण का खेल अपने जीवन में, औरों के जीवन में देखेंगे तो हम तीनों गुणों के परे हो जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय। प्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ति विवृते कुरु नन्दन। अप्रकाश प्रवृत्ति च, वो हमेशा वही बात करेंगे करेंगे, पागलपन उनके अंदर बहुत छाया रहता है और वो मोहग्रस्त रहता है, और वो हमेशा गलत काम को सही मानेगा, और जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र नहीं करने के लिए कहता वो करेगा, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगी, और जो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। तो ये है आलस, पागलपन, अ, अज्ञान, ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। यानी कि कुंभकर्ण, हे कृष्ण, इन सब के प्रभाव क्या होगा, ये जीवन में इनका ऊपर कैसे प्रभाव होगा, और मरते वक्त
इनका क्या गति होगा, कैसा प्रभाव, गुणों का प्रभाव उनके ऊपर होगा, उसका परिणाम क्या होगा, बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवप्रे तदुत्तमविदं लोकान् अमलं प्रतिपाद्यते। जो सतगुण में होते हैं विभीषण जैसे, वो देह त्यागने के बाद ऊपर के लोक में जाते हैं, यानी कि ब्रह्मलोक, महालोक, तपलोक, जनलोक। और वो लोग जहाँ पे बड़े बड़े संत लोग निवास करते हैं, शुद्ध अमल आमलम, शुद्ध पवित्र संत लोग निवास करते हैं, उस धाम पे जाते हैं। जो रजगुण होते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। सृजसी प्रलय गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रालिनां तमसि मूढ़ा योनिषु जायते। जो रजगुण वाले होते हैं वो स्वर्ग तक जाएंगे, फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो कर्म करता रहेगा। और जो तमोगुण वाले हैं वो नरक में जाकर निम्न योनियों में जन्म लेते, कीड़े मकोड़े जानवर, ऐसे पशु पंछी के योनियों में जन्म लेता है। ये है रजगुण तमोगुण। तो जो सतोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं, और वो आंखों के या कानों से वो शरीर त्याग लेता है, या नाक से। जो रजगुण से में शरीर त्यागता है उनके मुंह से फेन निकलता है, और जो तमगुण में शरीर छोड़ता है उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होता है। इस प्रकार से पता लग सकता है कि कौन सतगुण में शरीर को छोड़ा, वो ऊपर के धाम गया, या पृथ्वी लोक में फिर से जन्म, मनुष्य जन्म ले रहा है, या निम्न योनियों में जन्म ले रहे। कर्मणा सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसा तु फलं दुःखम् अज्ञानतमसा फलम्। जो सतगुण में रहते हैं वो कर्म करने के बाद सुख का अनुभव करते हैं। जो रजगुण में रहते हैं वो जो है दुख का अनुभव करता है, और जो तमगुण में रहते हैं वो पागलपन का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से जो सतगुण में शरीर को त्यागता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, और रजगुण में जो शरीर छोड़ता है वो पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म लेते हैं, और जो तमगुण में रहते हैं वो नरक में जाके निम्न योनि में जन्म लेते हैं। सत्व संजयते ज्ञान रजोलोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। इस प्रकार से जो सतुगुण में होते हैं वो और पढ़ाई करते हैं, ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। जो रजगुण में होते हैं वो कमाई करने का प्रयास करते हैं, और चाहिए और चाहिए, लोभ उनका बढ़ता रहता है। तमगुण में होते हैं वो लड़ाई करते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, या पागलपन उसको भा लेता है। इसलिए ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्य तिष्ठति राजस जगन्या गुण आवृतस्था पदो गच्छन्ति तामसा। जो सतगुण में देह त्याग करता है वो नाक से या कान से आत्मा जाता है, नाक से, कान से और आंख से चला जाता है। और जो रजगुण में होते हैं वो मुंह से जो है वो आत्मा निकलता है, और जो तमगुण में होते हैं नीचे के उदर ऊपर से निकलते हैं। और वो सतगुण वाले ऊपर के लोक में जाते हैं, और तमगुण रजगुण वाले मनुष्य लोक में फिर से जन्म लेते हैं, और तमगुण वाले जो है निम्न लोक में, निम्न योनि में, यम लोक में जाके निम्न योनि में फिर जन्म लेते हैं। हे कृष्ण, सब तो फंस गए हैं, वो बचेंगे कैसे? कृपया करके इस बात पर जोर दीजिए। हाँ अर्जुन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सब फंसे तो हैं, उसे वो कैसे बचे, और मैं उनको बचाने के लिए तो वो कैसे बचेंगे? अब सुनो अर्जुन। नान्या गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जो इस प्रकार से तीन गुणों का खेल
युक्त है। जैसे कतली होते हैं, वो कभी के तरह, जो कठपुतली को चलाने वाला जो व्यक्ति है, कभी कठपुतली को हिलाता है। इसी प्रकार से प्रकृति के तीन गुण जो है, कभी कोई में कोई पढ़ाई करता है तो कोई भी लड़ाई करता है, तो कभी कमाई करता है। ये खेल को जो देख लेता है, इस खेल को जो समझ लेता है, और वो समझ लेता है कि प्रकृति के अधीन होकर ये पढ़ाई कर रहा है, ये लड़ाई कर रहा है, ये कमाई कर रहा है, सतगुण तमगुण और रजगुण के प्रभाव में है। और अ, ये जो तीन गुण है, ये भगवान के अधीन है, ये समझ लेता है। वो वास्तव में जो है मेरे मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात भगवान जिस प्रकार का सुख को अनुभव करता है, वो सुख को अनुभव करेगा। इसलिए ये 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। यहाँ ये तीन उदाहरण याद रखेंगे तो ये अध्याय बड़ा आसान हो जाएगा। त्रेतायुग के तीन भाई कौन है? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण सतोगुण, रावण रजोगुण, और तमोगुण कुंभकर्ण। इसे जान लेने से जो है, हम भगवान जैसे सुख को अनुभव कर सकते, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लगेंगे। गुणानीतान अतीताय त्रीन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जना दुखे विमुक्ता अमृत आश्नुते। इतना ही नहीं, वो भगवान जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है, वो सुख अनुभव करने लग जाएंगे। और जिस प्रकार से बद्ध जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख अनुभव करता है, उससे परे होकर वो परम आनंद का अनुभव करेगा। तो ये अध्याय समझना बहुत 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 जरूरी है। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो अर्जुन के अंदर जो व्यक्ति गुणातीत होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका आचरण क्या है, और वो कैसे तीनों गुणों से परे होते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। खेलेंगे त्रिगुणा एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचर कथम चैतां त्रिगुणान अतिवर्तते। एक कृपा करके बताइए, इनके लक्षण क्या हुए, वे कैसे व्यवहार करते हैं, तीनों गुणों के परे कैसे होते हैं। यह तीन प्रश्न पूछे। जैसे दूसरे अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ से क्या भाषा, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है, इसमें भी पूछ रहे हैं तीनों गुणों के परे जाने वाले शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, और वो कैसे तीनों गुणों के परे जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और भगवान भी सुंदर उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होते सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहम एव च पांडवा न द्वेषति संप्रावृत्तानि नानिवृतानि कांक्षति। जो व्यक्ति जो है तीनों गुणों के परे होते हैं अर्जुन, वो किसी से वो किसी से नफरत नहीं करता है, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है, और वो जो है वो कभी विचलित नहीं होता है। वो जो है हमेशा भगवान के भक्ति में लीन रहता है। उदासीनावद आसीनो गुणेर्यो न विचलति गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवस्थि तति नंगते। इस प्रकार से वो जो है कभी किसी का पक्ष नहीं लेता है। वो ना तो पांडवों का पक्ष लेता है, ना तो कौरव का पक्ष लेता है। वो कृष्ण का पक्ष लेता है, वो उदासीन रहता है। और वो जानता है वो जानता है कि गुणों का प्रभाव इस संसार में बहुत है, और वो अपने आप को भक्ति में लगाकर इन गुणों के परे जाने का प्रयास करता है।
वो अपने आप में स्थित रहता है, धर्म का पालन करता है और सुख दुख के परे हो जाता है। सुख दुख के परे हो जाता है। सुख का अर्थ होता है, सुख का अर्थ होता है अ, मन जो चाह हो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो दुख, वो इसके परे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह हो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसलिए सीताराम 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 कही, या विधि राधे राम ताहे विधि रही। तो इस प्रकार से परम सुख का अनुभव करते हैं। समा दुख सुख स्वस्थ समालोष्ट अस्मकंचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति। कोई उनका निंदा करे तो प्रसन्न हो जाता है। आपने मेरा औकात बता दिया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। और वो जो है उससे बुरा नहीं मानते, और कोई स्तुति करता है तो जानता है वास्तव में ये मैं जो भी अच्छा कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। ये स्तुति का जो है असली अधिकारी भगवान है। कोई उनके लिए कोई प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं, उनके लिए सब जो है अपने हैं। कोई प्रिय हो उनके लिए भी सर्वे सुखी न भवन्तु, कोई अप्रिय हो उनके लिए भी सर्वे सुखी न भवन्तु। सब सुखी रहे, सब शांत जो है भक्ति में लगे रहे, उस परम सुख को प्राप्त करें। चाहे पत्थर हो वो भी भगवान की सेवा में, चाहे सोना हो उसको भी भगवान की सेवा में। संसार के लोग पत्थर हो तो फेंक देते हैं, और सोना हो तो तिजोरी में लॉक कर देते हैं। नहीं, मेरे को कोई सोना वोना तो नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो है, पर जो जो इस प्रकार के गुणातीत हो जाते हैं उनके लक्षण का वर्णन है। मान अपमान यो तुल्या तुल्यो मित्र आदि प्रकाशयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो गुणातीत है वो कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी अपने परिवार के लिए कुछ परिवार के लिए, जैसे परिवार छोड़ के संन्यास लिए तो कुछ नहीं किए अपने उनके बेटी का परिवार हो या बेटे के परिवार हो या अपनी पत्नी के लिए वो कुछ नहीं किए। हाँ, 108 मंदिर भगवान के लिए, और 90 से ज्यादा ग्रंथ संसार के लिए, और जो है जीव मात्र के हित के लिए। इस प्रकार से जो है 10,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए, और अपने लिए या कोई भौतिक कार्य सबको त्याग करके आध्यात्मिक कार्य में लग जाते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है ना कोई आरी शत्रु है। तो इस प्रकार से सब जो है अपने हैं। चाहे उन्हें मान मिले तो वो भगवान को अर्पण करते हैं, अपमानित हो जाए तो वो बुरा नहीं मानते। वो जानते हैं ये तो, मैं तो बहुत ही नीच हूँ, निकृष्ट हूँ, ये तो बहुत ही कम है, भगवान की कृपा से इतने में ही जो है टल गया, और इससे वो बुरा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से जो गुणातीत है उनका वर्णन कर रहे हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है वो कैसे तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो सुंदर उदाहरण देते हैं। अव्यभिचारिणी ये शब्द 13वें अध्याय में भी आया, 14वें में भी और 18वें में आएगा। 3 बार अव्यभिचारिणी शब्द आते हैं। यो माम च योगाभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मविहाय कल्पते। वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। संसार के हर जीव को वो आदर देते हैं, देवी देवता को भी आदर देते हैं, सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करेंगे। पर समर्पण जो है, शरणागति जो है कृष्ण के प्रति, जैसे एक पत्नी होती है, हाँ, जो अव्यभिचारिणी सती होती है, वो सबको साथ जो है बड़े सम्मान और आदर के साथ पेश आएंगी, पर वो अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। पति के प्रति समर्पित, जैसे एक व्यभिचारी होती है, वो कैसे होती है? अब उनका पति है, पर पति को छोड़कर संसार में हर व्यक्ति के प्रति उनका प्रेम रहता है। पर जो
गुणातीत भक्त होते हैं, जैसे तुकाराम, वो कृष्ण को प्रति समर्पित रहते हैं। जो भी करना है कृष्ण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं, तो कृष्ण के लिए। प्रहलाद महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे अव्यभिचारी न भक्ति योगी ना, इस प्रकार से अव्यभिचारी भक्ति जागृत अवस्था में तन और मन से भगवान की सेवा में, और सपने में भी भगवान की सेवा में, अपने लिए कुछ नहीं, केवल भगवान के लिए, इस प्रकार से तीव्र भक्ति करते हैं। यह गुणातीत होते हैं। हम सगुणान समा ब्रह्म भैया कल्पते, और इस प्रकार का जो भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, और ऐसे भक्त जो है ब्रह्म भैया कल्पते, ब्रह्म का जो सुख है वो प्राप्त करते हैं। और ये ब्रह्म जो है भगवान से आता है, और ब्रह्म से भी ज्यादा सुख को, जिस प्रकार के सुख भगवान अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख वो अनुभव करने लग जाते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस प्रकार से वो भगवान के भक्ति में जिस प्रकार का सुख भगवान अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख का एकांतिक का सुख, यानी कि दुख निवृत्त हो जाते हैं और सुख प्राप्ति करते हैं, एकांतिक का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और जिसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय जो है इतना सरल है और महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि अगर ये तीनों गुणों का खेल समझ लाएंगे, यानी कि तीनों भाई को समझ लेंगे, सतोगुण में पढ़ाई, रजगुण में कमाई और तमगुण में लड़ाई, हम ये तीन भाई को स्मरण करेंगे तो ये तीनों गुणों का खेल समझ जाएंगे, तो हम जो है दुख के परे हो जाएंगे, परम सुख को प्राप्त करेंगे। तो ये अध्याय को समझ लेना चाहिए, और तीनों गुणों का खेल अपने जीवन में और उनके जीवन में समझते रहेंगे। धीरे धीरे और अच्छा भक्ति करके गुरु की कृपा से वो सुख प्राप्त करेंगे जो 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 भगवान अपने धाम में, या भगवान के शुद्ध भक्त अपने धाम में अनुभव करते हैं। जीते जी इस संसार में रहेंगे, पर संसार में रहेंगे, पर संसार के नहीं रहेंगे। हम संसार में तो रहेंगे पर बद्ध नहीं, मुक्त अवस्था में रहेंगे। जैसे कैदी जब जेलर के बातों को अच्छी तरह से मान लेते हैं, तो उसके हथकड़ी, पाँवकड़ी और गले की कड़ी खोल देते हैं, पर वो जेल में रहते हैं, पर अन्य कैदियों की तरह हथकड़ी पाँवकड़ी में नहीं रहता है। और इसी प्रकार से जो गुणातीत हो जाते हैं, वो भौतिक जगत में रहते हैं, पर बद्ध अवस्था में नहीं, शुद्ध वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। संसार के तीन ताप जो इसको पीड़ित नहीं करता है, वो हर परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करता है। तो ये अध्याय में हमें तीनों गुणों का खेल जो है, रजगुण, तमगुण और सतोगुण का खेल जान लेना चाहिए। और ये अगर हम जान लेंगे तो जो है भगवान कहते हैं कि वो उस प्रकार का सुख प्राप्त करेगा जो भगवान अनुभव करते हैं। और तीनों गुण और जो है जन्म मृत्यु जरा के दुख के चुंगल से बच जाता है। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुणातीत होने के लिए ये जो है रजगुण, तमगुण और सतगुण का खेल देखना चाहिए। वो इन अंकों से नहीं दिखता है, हमें ज्ञान के अंकों से देखना चाहिए। ये जो है भगवान बताते हैं किस प्रकार से आत्मा जो 24 तत्व के इस शरीर में फंसा हुआ है, और सतगुण, रजगुण और तमगुण के द्वारा बंधे गए। तो आत्मा इन आंखों से दिखता नहीं, उसे ज्ञान के आंखों से देखना है। रजगुण तमगुण का खेल इन आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान के आंखों से देखना चाहिए, यानी कि अनदेखा को देखना चाहिए, ज्ञान की आंखों से देखें। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो इन आंखों से हम देखेंगे तो हम केवल जो है धोखे में रहेंगे, औरों को धोखे में डालेंगे। पर ज्ञान की आंखों से देखेंगे तो पता लगेगा कि हम आत्मा है, शरीर के अंदर है, और सतुगुण, रजगुण, तमगुण के द्वारा बंधेंगे। और ये जो है सतगुण, रजगुण, तमगुण का खेल अपने जीवन में और उनके जीवन में समझने लग जाएंगे, और गुरु की कृपा से तीव्र भक्ति करेंगे, तो हम जो है गारंटेड पर अपार आनंद सुख प्राप्त करेंगे इस जगत में, और तीनों गुणों के परे होकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।